नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी पांडे आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने एसडी यादव बुक के अंतर्गत आने वाले टॉपिक कार्य और समय के 130 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था और इस टॉपिक में कुल मिलाकर 145 प्रश्न है और आज हम लोग 131 से लेके 145 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 131 से। अब देखिए 131 में क्या दिया है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। चाहे तो 12 आदमी हो या 24 लड़के हो, काम 66 दिन में समाप्त हो जाता है। तो 12 आदमी या 24 लड़के मतलब कि जो ये 131 नंबर के प्रश्न हम शुरू कर रहे हैं। 12 आदमी, जब भी या वाला प्रश्न आता है तो हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, उनकी पहले कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो ये 12 मैन हो गए, ये 24 बॉय हो गए। अब इन लोग की कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे। 12 और 24 का एलसीएम 24 आ जाएगा। इससे भाग देंगे 2 और इस 24 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि एक पुरुष और एक बच्चे की, एक लड़के की कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है वो 2:1 का है। अगर जो एक पुरुष एक दिन में 2 काम करेगा तो एक लड़का एक दिन में 1 काम करेगा। अब देखिए उसके बाद प्रश्न में दिया है कि लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब आदमी है 15 आदमियों से और 6 लड़कों से करवाना है। अब देखिए 15 आदमी हैं, एक दिन में काम करते हैं 2। एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 15 आदमी एक दिन में काम कर देंगे 30। एक लड़का एक दिन में 6 काम करता है तो 6 लड़के एक दिन में काम कर देंगे 6। मतलब कि इन दोनों लोगों के एक दिन का जो काम होगा वो 36 होगा। 15 आदमी और 6 लड़के के एक दिन का काम होगा 36। 15 आदमी और 6 लड़के के एक दिन का काम होगा 36। अब देखिए कुल काम हम लोग कैसे निकालते हैं। ये 12 आदमी हैं, यहाँ पे लिख देंगे 12 आदमी। एक आदमी एक दिन में काम करता है 2। 12 आदमी हैं, एक दिन में एक आदमी काम करता है 2 और काम कुल चलता है 66 दिन, 66 डेज, 66 दिन चलता है। अब इसी काम को 15 आदमी और 6 लड़के मिलके कितना दिन में करेंगे। तो ये दोनों लोग मिलके एक दिन में काम करते हैं 36। एक दिन में काम करते हैं 36 और यही दिनों की संख्या बता देना है। ये M1 D1 वाले फार्मूले पे है। अब देखिए हम लोग काट देंगे 12 से तो इसको काट देंगे 3 बार में, 3 से इसको काट देंगे तो 22 बार में। तो D की जो वैल्यू आ जाएगी ये 22 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44। मतलब कि 15 आदमी और 6 लड़के मिलके इस काम को 44 दिन में समाप्त कर देंगे। 15 आदमी और 6 लड़के मिलके इस काम को 44 दिन में समाप्त कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 132 है। 131 हो गया, अब हम लोग सॉल्व करते हैं 132 को। 131 हो गया, अब 132। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि 16 आदमी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब कि 16 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं और 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमको करवाना है काम 8 आदमी और 8 बच्चों से। बच्चों को चिल्ड्रन हम C से डिनोट कर रहे हैं, C लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो 16 आदमी हैं, काम हो जा रहा है 15 दिन में। उसी काम को, मतलब कि बराबर ही काम है, कोई दूसरा काम नहीं कर रहा, उसी काम को, यहाँ पे या नहीं है, यहाँ पे और है, उसी काम को 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे जो 24 बच्चे हैं इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे 24 बच्चे उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके आदमी की और बच्चे की क्षमता पहले हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा 4 बार में, और 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा 5 से काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार में, और 5 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में। 4 से इसको काट देंगे तो 4 बार में कट जाएगा। फिर इसको काट देंगे 8 बार में और 4 से काट देंगे 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे M और यहाँ से C बच गया, यहाँ पे नीचे लिख देंगे, बराबर हो जाएगा
2, मेल के सामने ये 2 बचा है और इसके नीचे लिख देंगे 1। मतलब कि ये जो है ये क्या आ रहा है, एक दिन में एक पुरुष कितना काम करेगा, जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 2:1 है। मतलब यदि एक दिन में एक पुरुष 2 कार्य करता है तो एक दिन में एक लड़का 1 कार्य करेगा, 1 यूनिट कार्य करेगा, ये 2 यूनिट कार्य करेगा। आप किसी भी चीज़ से इसको समझ सकते हैं। हमको काम करवाना है 8 पुरुष और 8 बच्चों से, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है। कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य दोनों से निकल सकता है। चाहे तो यहाँ से भी हम लोग कुल कार्य निकाल सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी कुल कार्य निकाल सकते हैं। मतलब कि ये 24 बच्चे हैं और एक दिन में एक बच्चा 1 कार्य करता है। 24 बच्चे, एक दिन में एक बच्चा 1 कार्य करता है। काम चलता है 20 दिन। तो देखिए कुल कार्य कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 24 बच्चे हैं, एक दिन में एक बच्चा 1 कार्य करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 कर देंगे। फिर काम चलता है 20 दिन, काम चलता है 20 दिन। हमको करवाना है 8 पुरुषों और 8 बच्चों से कुल कार्य। अब देखिए 8 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 पुरुष एक दिन में 16 काम कर देंगे। 8 बच्चे हैं, एक बच्चा एक दिन में 1 काम करता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। मतलब कि ये 8 पुरुष और 8 बच्चे एक दिन में मिलके कुल 24 कार्य करेंगे। 8 पुरुष और 8 बच्चे एक दिन में मिलके 24 कार्य करेंगे और हमको कुल कार्य इतना करवाना है। मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके 480 भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 24 और मल्टीप्लाई कर देंगे, दिनों की संख्या बताना है। अब देखिए 24 से 24 कट गया, तो जो डी की वैल्यू आ रही है वो आएगी 20 दिन। मतलब 8 पुरुष और 8 बच्चे मिलके इस काम को 20 दिन में पूरा समाप्त कर देंगे। अब चलिए 132 तक हम लोग कर चुके हैं। देखिए मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आप अगर जो बेसिक से शुरू करेंगे तो आप एकदम जो उसका मॉडरेट प्रश्न भी होगा उसको बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक जानना सबसे ज़रूरी होता है और हम आप लोगों को शुरू से बहुत बेसिक से बताते हुए चले आ रहे हैं। जो लोग शुरू से पहली वीडियो से इसको देखना प्रारंभ किए हैं, इस पूरे चैप्टर में उनका एक क्वेश्चन भी कहीं नहीं फंस सकता है। चलिए शुरू करते हैं। 132 हो गया। अब 133 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 133 में क्या कह रहा है। अभी सब पहले वाला ही प्रश्न है, लगभग इससे पहले मिलता जुलता जो प्रश्न है वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम पहले आप लोगों से कहें कि एक एक प्रश्न करवाएंगे, इसीलिए हर प्रश्न को सॉल्व करवा रहे हैं। अब देखिए एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। अब 12 पुरुष काम कर रहे हैं तो 8 दिन में काम पूरा है। जैसे 12 पुरुष काम कर रहे हैं तो काम पूरा हो रहा है 8 दिन में। 16 महिलाएं काम कर रही हैं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे। फिर देखिए प्रश्न पूछा 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गईं। शेष काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए पहले तो इनकी क्षमता निकालेंगे, क्योंकि 16 पुरुष कार्य कर रहे हैं तो हमको पता होनी चाहिए कि इनकी एक दिन की काम करने की क्षमता कितनी है एक पुरुष की, तभी तो कुल कार्य निकाल पाएंगे या इनकी क्षमताएं निकल पाएंगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्षमता निकल के आ जाएगी। अब हम मान लीजिए 12 से इस 12 को काट दे रहे हैं, 8 से इसको काट दे रहे हैं 2 बार में, तो मेल बटे फीमेल, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है ना कि एक पुरुष जो है वो 2 महिलाओं के बराबर है। एक पुरुष जो है मतलब जितना काम 2 महिलाएं मिलकर करेंगी उतना ही कार्य एक पुरुष अकेले कर देगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पुरुष की क्षमता है वो महिला से काम करने के सीधे डबल है, तो वही यहाँ पे हम क्षमता लिखते हैं। अब देखिए एक पुरुष की क्षमता 2 काम करने की होगी तो एक महिला की क्षमता 1 काम करने की होगी। अब जैसे जैसे प्रश्न में पूछा है बस हमको वही काम कर देना है। दिया है कि 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कुल कार्य कितना है, तभी तो हम पता करेंगे ना कि 16 पुरुष मिलकर कितना काम कर पा रहे हो, कितना काम शेष है। अब किसी में उठा के इसकी वैल्यू रख दीजिए, चाहे ये भी कुल काम है। 12 पुरुष हैं 8 दिन तक काम कर रहे हैं, तो जब भी हम पहले भी बता चुके हैं कि व्यक्तियों की संख्या से दिनों की संख्या में जब मल्टीप्लाई कर देते तो कुल कार्य निकल के आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य जब हम लोग निकालेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा, पुरुष हैं 12,
इनकी एक दिन की काम करने की क्षमता 2 की है, 2 की है, और ये काम कर रहे हैं 8 दिन। 12 पुरुष हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 काम कर पाता है, तो 12 पुरुष 24 काम करेंगे, और इनकी क्षमता एक दिन में 8 कार्य करने की है। तो 24 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 192। ये कुल कार्य निकल के आ गया। 192 जो है वो कुल कार्य निकल के आ गया। अब देखिए प्रश्न में क्या कि 16 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए। मतलब कि 16 पुरुष कार्य करना आरंभ कर रहे हैं तो 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति जा रहे हैं। इसका मतलब कि 16 पुरुष 3 दिन तक कार्य किए हैं। अब देखिए प्रश्न में कहा है कि 16 पुरुष कार्य आरंभ कर रहे हैं और एक पुरुष एक दिन में काम करता है 2 और 3 दिन कार्य कर रहे हैं। कितना दिन कार्य कर रहे हैं? तो कार्य कर रहे हैं 3 दिन। 3 दिन काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद 10 पुरुष जा रहे हैं। इसका मतलब कि 16 लोग कम से कम 3 दिन तक तो काम किए ही हैं। तो 16 दिन ये हो जाएगा 96। ये हो जाएगा 16 पुरुषों द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य 96। अब 192 में से 96 को घटा देंगे तो 96 आ जाएगा। ये शेष कार्य होगा। ये जो 96 है ये शेष काम है। ये 96 जो काम है इस शेष काम बच गया है। 96 काम शेष बच गया है। अब करना किसको है? करेंगे इस 96 काम को। प्रश्न में देखिए बोला है कि 10 पुरुष चले गए, 10 व्यक्ति चले गए, तो 16 व्यक्ति कार्य प्रारंभ किए थे, 10 व्यक्ति चले गए तो बचे व्यक्ति कितने? 6। और एक व्यक्ति एक दिन में 4 कार्य करता है। फिर उसके बाद दिया कि 4 महिलाएं आ गई, तो 4 महिला यहाँ पे आ गई और एक दिन में एक महिला एक कार्य करती है। अब देखिए काम करना है 96, 6 पुरुष बचे हैं, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है और 4 महिलाएं बची हैं। एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 4 महिला 4 काम करेगी, 6 पुरुष 12 काम करेंगे। ये इनके एक दिन का कुल कार्य हो गया। देखिए प्रश्न में भले ही पहले दिया कि 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, लेकिन बाद में जब कहा है कि 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया, इसका मतलब कि इस कार्य में महिलाएं नहीं है। महिलाएं तो 4 बाद में आती हैं। कब? कि जब 10 पुरुष चले जाते हैं तब। अब देखिए 6 दूना 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16। इसका मतलब ये हो गया कि 6 पुरुष और 4 महिलाएं मिलके एक दिन में 16 काम करते थे। क्यों? क्योंकि एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 12 काम करेंगे। एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 4 महिलाएं एक दिन में 4 काम करेंगे। तो 12 और 4 16 हो गया। हमको बताना है दिनों की संख्या, कि शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा। तो D बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 96 है और ये लोग मिलके एक दिन में 16 काम करते हैं, तो आ जाएगा 6 दिन। 6 दिन में ये लोग इस कार्य को समाप्त कर देंगे। 6 दिन में ये लोग इस कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। अब 133 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 134, प्रश्न नंबर 134। एक 134 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? अब देखिए यह वाला प्रश्न है। तो 5 पुरुष रहते हैं, 5 मेल या 9 फीमेल। अब इन लोगों की क्षमता हम लोग निकाल लेंगे। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 45 आ जाएगा। इस 5 से भाग देंगे 9 बार में, इस 9 से भाग देंगे तो 5 बार में। मतलब कि इनकी जो क्षमताओं का अनुपात है 9:5 है। एक दिन में एक पुरुष 9 इकाई काम करेगा, 9 काम करेगा, तो एक दिन में एक महिला 5 काम करेगी। अब देखिए तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? हमको बताना है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। तो किस काम को? तो पहले तो हम लोग कुल कार्य निकालेंगे। अब देखिए 5 पुरुष हैं और एक दिन में 5 पुरुष हैं और एक दिन में एक पुरुष काम करता है 9। 5 पुरुष हैं, एक दिन में एक पुरुष काम करता है 9, तो कुल कार्य हो जाएगा 45। लेकिन और दिया है कितने दिन तक काम चलता है, तो काम चल रहा है 19 दिन तक। 19 दिन तक काम चलता है, तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से बराबर। अब 3 पुरुष हैं, यहाँ पे 3 पुरुष हैं और एक दिन में एक पुरुष की कार्य करने की क्षमता है 9 की, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 27 काम हो जाएगा। प्लस 6 महिलाएं हैं,
एक दिन में एक महिला की जो काम करने की क्षमता है वो 5 है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30। मतलब कि ये दोनों लोग 3 पुरुष और 6 महिलाएं मिलके एक दिन में काम कर देंगे 57। ये लोग मिलके एक दिन में काम कर देंगे 57। और कुल कार्य है, कुल काम इतना करवाना है, वही दिनों की संख्या हमको बता देनी है। अब इसको देखिए काटते हैं, 19 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 बार में, और 3 से काट देंगे इसको 3 बार में, तो जो दिनों की संख्या आएगी वो 15 दिन आएगी, 15 दिन आएगी। ये आंसर हो गया, 15 दिन आएगी। अब 134 के बाद प्रश्न संख्या 135। अब देखिए 135 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 पुरुष और 18 महिलाएं, मतलब कि मिलकर 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में पूरा कर सकता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? तो देखिए 15 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15 पुरुष हैं और 18 महिलाएं हैं। जब ये लोग मिलते हैं तो कोई कार्य 6 दिन में पूरा कर देते हैं। फिर दे रहा है कि एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में, मतलब कि एक अकेला पुरुष है और इस कार्य को पूरा कर देता है 150 दिन में। अब जो कटेगा उसको काट लेंगे। देखिए 6 से काट दिए तो ये कट गया 25 बार में। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो पुरुष को एक तरफ लाते हैं, पुरुष वाले को एक तरफ। अब देखिए ये 25 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मेल हो जाएगा। अब 25 में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ पे 10 मेल हो जाएगा। फीमेल वाले को इस साइड भेज देंगे, बराबर 18 फीमेल, मतलब कि 10 पुरुष बराबर है 18 महिलाओं के। इसको काट देंगे, 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा। अब मेल बटे फीमेल लिख देंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9/5। मतलब कि ये जो इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता किस रेशियो में है? तो एक दिन में एक पुरुष 9 कार्य करेगा, एक दिन में एक महिला 5 काम करेगी। एक दिन में एक पुरुष 9 कार्य करेगा तो एक दिन में एक महिला 5 काम करेगी। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकती है, एक महिला को बताना है। अब देखिए इनकी जो वैल्यू चाहे यहाँ पे रखिए और चाहे यहाँ पे रखिए, कुल कार्य आ जाएगा, क्योंकि वही कार्य है, इधर भी काम वही हो रहा है, इधर भी काम वही हो रहा है। तो हम वैल्यू जो मान होता है, जो सबसे आसान होता है, जिसमें कैलकुलेशन हमको कम करना पड़ता है, उसी में रखते हैं। तो अब देखिए इसमें रख रहे हैं, पुरुष हैं 150, जैसे 150 दिन में काम हो रहा है, और पुरुष कितने हैं? 1, और एक पुरुष एक दिन में 9 काम करता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 9 लिख देंगे। देखिए क्यों लिखे हैं, काम चल रहा है 150 दिन, कर कौन रहा है? तो एक पुरुष कर रहा है, और एक पुरुष की एक दिन की काम करने की क्षमता 9 की है। अब बताना है कि इसी काम को एक महिला कितने दिन में कर देगी। एक महिला एक दिन में 5 काम करती है, हमको दिनों की संख्या बताना है। अब 5 से काट देंगे, इसको कट जाएगा 30 बार में, तो यही महिला उस काम को, मतलब एक महिला उस काम को 270 दिन में समाप्त कर देगी। महिला उस कार्य को 270 दिन में समाप्त कर देगी। 135 हो गया। अब 136 नंबर का प्रश्न करते हैं। चलिए अब 136 नंबर का प्रश्न है कि किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे? किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, मतलब कि कोई कार्य है, चाहे एक मेल करे, चाहे 2 फीमेल करे, या 3 चाइल्ड बच्चे करे, ठीक ना। अब देखिए सबसे पहले इनकी क्षमता निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे। 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा।
इसमें भाग दे देंगे तो 6 बार में, इसमें भाग दे देंगे 3 बार में, और इसमें भाग दे देंगे 2 बार में। मतलब कि इनके जो क्षमताओं का अनुपात है, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे, यहाँ पे एक एक का आता है। ये जो अनुपात होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 महिलाओं का एक दिन का काम करने का अनुपात 3 का है, एक का आता है, इकाई का आता है, यूनिट का आता है, अनुपात आता है, ठीक ना। तो एक पुरुष एक दिन में 6 काम करता है, एक महिला एक दिन में 3 काम करती है, और एक बच्चा एक दिन में 2 काम करता है। ये सीधे सीधे इसको ऐसे समझिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 88 दिन में कर सकते हैं, या दिया है, चाहे तो एक पुरुष काम करेगा तो भी 88 दिन में कर देगा, चाहे तो 2 महिला काम करेगी तो भी काम 88 दिन में खत्म होगा, चाहे तो 3 बच्चे भी काम करेंगे तो भी काम 88 दिन में ही समाप्त होगा। प्रश्न में पूछा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा उस काम को कितने दिन में। अब देखिए, एक पुरुष एक दिन में काम करता है 6, एक महिला एक दिन में काम करती है 3, और एक बच्चा एक दिन में काम करता है 2। अगर जो इनको जोड़ देंगे 6 3 9 9 2 11, मतलब कि ये लोग एक एक लोग मिल के जब सब लोग आएंगे तो एक दिन में कुल 11 काम कर देंगे। हमको काम करवाना है कितना, अगर जो एक पुरुष काम करता है एक दिन में 6 काम करता है तो काम समाप्त होता है 88 दिन में, और करवाना है इन सब लोगों से, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे से, ये लोग मिलके एक दिन में 11 काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। काट देंगे, ये 8 बार में कट जाएगा, तो डी की जो वैल्यू है 8 6 48, 48 दिन में, मतलब कि ये सभी लोग मिलके उस कार्य को 48 दिन में समाप्त कर देंगे। अब चलिए 137 नंबर का प्रश्न है, 136 तक हो गया, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 137 नंबर। किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, यहाँ पे क्षमता सीधे दे दिया है, दुगनी तेजी से काम करता है, और एक लड़के से दुगनी, और एक औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से करती है। यदि आदमी, औरत और लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए, एक आदमी है, एक ही औरत है और एक ही लड़का है, इनकी क्षमताओं का अनुपात प्रश्न में दे दिया है। क्या कह रहा है कि एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से काम करता है, अगर जो ये एक काम करेंगी तो ये 2 काम करेगा, इसकी क्षमता इसकी दुगनी हो जाएगी, और एक जो औरत है वो एक बच्चे से दुगनी तेजी से काम करती है, तो हम ही को मानना पड़ेगा। देखिए, मानते सदैव छोटे संख्या को और छोटे वाले को, तो सबसे कम क्षमता है इस बच्चे की, तो इसको मान लेते हैं 1। हम मान लेते हैं कि एक दिन में ये 1 काम करते हैं, तो महिला इनसे दुगना काम करेंगी, तो ये काम कर देंगे एक दिन में 2 काम कर देंगे, और जो पुरुष हैं इस महिला से दुगनी तेज़ी से काम करते हैं तो ये 4 काम कर देंगे। मतलब कि एक पुरुष 4 काम करेगा, एक महिला 2 काम करेगी, और एक बच्चा 1 काम करेगा। इसके बाद दिया है कि यदि आदमी और औरत लड़का मिलकर उस कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो देखिए ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 4 काम ही करेंगे, 2 काम ही करेंगे, 1 काम ही करेंगे, तो 7 कार्य हो जाएगा। और काम कर रहे हैं सब लोग मिलकर 7 दिन में। अब पूछा है कि एक बच्चा उस, तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। इनकी क्षमता एक दिन में 1 काम करने की है और एक ही लड़के को करना है, तो जो डी की वैल्यू है वो 7 7 जा 49, 49 आ जाएगी। मतलब एक लड़का इस कार्य को अकेले 49 दिन में समाप्त कर देगा, लड़का अकेले उस काम को 49 दिन में समाप्त कर देगा। एक 137 हो गया। अब प्रश्न नंबर 138। 137 तक हम लोग कर चुके हैं, अब 138 वाला प्रश्न कर रहे हैं। अब देखिए 138 में क्या कह रहा है, ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। ए, बी और सी, ए करता है 30 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 10 दिन में। तो पहले तो कुल कार्य निकाल लेंगे, तो 30
20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 60, ये कुल कार्य हो जाएगा। अब इनकी क्षमताएं आ जाएंगी, तो इसकी 2 की हो जाएगी, इसकी 3 की हो जाएगी और इसकी 6 की हो जाएगी। ए, बी तथा सी एक कार्य को 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम लेके कुल कार्य निकाल लेंगे। अब ए एक दिन में 2 काम करता है, इसका मतलब ये हो गया कि ए की क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है। ए एक दिन में 2 काम करेगा तभी तो 30 दिन में 60 काम कर देगा। बी एक दिन में 3 काम करेगा तो 20 दिन में 60 काम कर देगा। सी एक दिन में 6 काम करेगा तो 10 दिन में 60 काम करेगा। अब देखिए प्रश्न में ये बोला है कि अब सब लोग मिल के नहीं काम करें, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। मतलब पहले दिन जो है ए और बी काम करते हैं। ये पहले दिन ए जाता है और बी जाता है, क्योंकि कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। तो देखिए ए एक दिन जाएंगे तो ये 2 काम कर देंगे और बी एक दिन जाएंगे तो 3 काम कर देंगे। मतलब कि पहले दिन में 5 काम होगा। पहले दिन ए के साथ बी सहयोग करने जाएगा और 5 काम हो जाएगा। और दूसरे दिन सी जाता है, अब बी नहीं जाएगा, दूसरे दिन ए के साथ सी जाएगा। तो ए जाएगा और जाएंगे सी। ए एक दिन में 2 काम करेगा और सी एक दिन में 6 काम करेगा, तो यहाँ पे 8 काम हो जाएगा। अब मतलब ये हो गया कि देखिए ये पहला दिन हुआ और ये दूसरा दिन, एक दिन ये हुआ एक दिन ये हुआ, तो 2 दिन, जब 2 दिन लगता है, 2 दिन लगता है तो 13 काम होता है। 2 दिन में 13 काम करते हैं और काम करना है 60। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। इस 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार, जितना काम करना रहता है, कितना पढ़ना रहता है, या तो वो पूरा डिवाइड हो जाए, जैसे या तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रहे कि ये पूरा डिवाइड, जैसे यहीं पे 15 है, इसका पहाड़ा पढ़ देंगे, 15 चौको 60, 4 बार पढ़ेंगे, डिवाइड हो जाएगा। और नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो। अब देखिए 13 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 4 बार, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। अब जब 13 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52। अब देखिए जो 13 काम हो रहा है ये 2 दिन का कार्य है, 2 दिन में 13 कार्य हो रहा है। हम लोग 13 का पहाड़ा पढ़े 4 बार, तो कितना दिन हो जाएगा। फिर इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे कि इस 4 का पहाड़ा पढ़ देंगे। इसका मतलब कि 8 दिन में ये लोग मिल के 52 काम कर रहे हैं। 8 दिन में 52 काम हो रहा है। देखिए क्यों, क्योंकि 2 दिन में 13 काम हो रहा है। काम जो है वो 2 दिन में 13 काम हो रहा है, तो इस काम का हम लोग 4 गुना कर रहे हैं। काम का हम लोग 4 गुना कर रहे हैं तो दिन का भी 4 गुना कर देंगे। काम का 4 गुना हो रहा है तो दिन भी 4 गुना होगा। अब देखिए जब 8 दिन काम हो गया तो काम 52 कार्य हो गया, 52 कार्य हो गया, कुल कार्य था 60, 52 कार्य हो गया, कुल कार्य था 60, तो शेष कार्य बचा है अभी 8। 60 काम में से 52 काम हो गया और शेष कार्य बचा है 8। अब फिर अगले दिन यहाँ पे प्लस 1 दिन करेंगे। अब अगले दिन कौन जाएगा, अगले दिन ए और बी जाएंगे, यही जाएंगे, ए और बी जाएंगे, अगले दिन ए और बी जाएंगे। ये काम कर देंगे 5 काम और कर दिए। 52 काम हुआ था और इसमें मान लीजिए गए 5 काम और कर दिए, तो काम हो गया 57 काम हो गया, और 8 और 1 9 दिन हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9। फिर प्लस करेंगे। अब काम शेष कितना बचा है, 52 और 5 57 काम हो गया, तो काम शेष बचा है 3। और जाएगा कौन, तो ए और सी जाएंगे, ए और सी जाएंगे और काम करेंगे 8। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 सही 3/8 दिन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 9 सही 3/8 दिन में। जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब काम बारी बारी से हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक एक दिन का काम। अब इस ए के साथ पहले दिन बी सहयोग कर रहा है, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। फिर अगले दिन क्या होता है कि सी सहयोग करता है, बी नहीं करता है, तो दोनों लोग मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे। मतलब कि 2 दिन होगा तो काम होगा 13, 2 दिन होगा तो काम होगा 13। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 बार जाएगा और इस 60 से कम आएगा, तो यहाँ पे कुल काम हो जाएगा 52 और दिन लग जाएंगे 8 दिन, क्योंकि 2 दिन में 13 काम हो रहा है तो 52 काम होगा 8 दिन में। उसके बाद समस्या आती है कि अब कौन काम करने जाएगा, तो जो शुरू किया रहता है, मतलब पहले दिन जो काम होता है वो।
अब ए और बी पहले दिन काम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, प्लस एक दिन जाएंगे, ए और बी 8 दिन हुआ है, एक दिन जाके ए और बी करेंगे तो 9 दिन हो जाएगा। फिर 52 काम हुआ है, 5 काम और कर देंगे तो 57 काम हो गया। अब बचा अभी 3 काम, फिर अगले दिन ए और सी जाएंगे करेंगे 8 काम, तो 3/8। तो कुल दिनों की जो संख्या हो गई 9 सही 3/8 दिन हो गई। यही हम लोग का आंसर होगा। अब चलते 138। अब सब प्रश्न इसी पे आधारित हैं और ये अच्छे प्रश्न हैं। अब 138 तक हो गया, अब 139। देखिए 139 दिया है कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए ए और बी अलग अलग एक काम को, ए करता है तो काम समाप्त होता है 9 दिन में, बी करता है तो काम समाप्त होता है 12 दिन में। ए करता है तो काम समाप्त होता है 9 दिन में और बी काम करता है तो समाप्त होता है 12 दिन में। इन लोग का एलसीएम लेके हम लोग क्षमता निकाल लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम लेंगे 36 हो जाएगा। यहाँ से 4 बार में, यहाँ से 3 बार में। अब देखिए कह रहा है कि रोज दोनों लोग मिल के काम नहीं करते, काम बारी बारी से होता, मतलब पहले दिन ए जाएगा तो दूसरे दिन बी जाएगा। प्रश्न में ये भी कह दिया कि काम ए शुरू करता है, काम ए शुरू करता है। तो देखिए पहले दिन ए जाएगा और 4 काम कर देगा। फिर उसके अगले दिन ये बी जाएगा, बी काम कर देगा 3। पहले दिन ए जाएगा काम कर देगा 4, दूसरे दिन बी जाएगा काम कर देगा 3। अब इसका मतलब कि 2 दिन हो गया, 2 दिन हो रहा है और काम हो रहा है 4 3 7। 2 दिन और काम हो रहा है 7, 2 दिन में काम हो रहा है 7 और काम करना है 36। अब इस 7 का हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे, इस 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितनी बार पढ़ सकते हैं, 36 के बराबर हो या उससे कम हो तो हम लोग पहाड़ा पढ़ सकते हैं 5 बार में। 7 5 यहाँ पे हो गया 35, मतलब कि 5 इसका 5 गुना, तो दिन का भी हम लोग क्या कर देंगे 5 गुना कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 35 काम हो गया और काम था 36। 10 दिन में 35 काम हो गया, काम था 36, एक काम बचा है। अब बारी किसकी है, जो शुरू करता है उसी की बारी होती है, तो ए की बारी होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 सही, काम बचा है 1 और ए एक दिन में 4 काम करता है। काम बचा है ए और एक दिन में ए 4 काम करता है, तो 10 सही 1/4 दिन, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने दिन तक काम होता है, जैसे यहाँ पे 2 दिन दिया है, पहले दिन ए गया दूसरे दिन बी गया, तो 2 दिन हो रहा है, तो इसका इस 7 का हम लोग 5 गुना किए, तो जितना गुना जितनी बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं इस दिन में भी उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये प्रश्न नंबर 140। अब चलिए 140 नंबर का प्रश्न क्या दिया है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 20 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ए बी और सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं। ए करेगा 20 दिन में, बी करेगा 30 दिन में और सी करेगा 60 दिन में। इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 20 30 और 60 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 60। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कहा है कि ए कार्य शुरू करता है और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता कर देते हैं। तो पहले दिन भी काम करने जाएगा ए और काम करके आएगा 3, दूसरे दिन भी काम करने जाएगा ए और काम करके आएगा 3। अब तीसरे दिन ये लोग आते हैं तो तीसरे दिन काम करेंगे, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। एक दिन में 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी 1 काम करेगा, 3 2 5 1 6। इसका मतलब हो गया कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यहाँ पे 3 दिन में काम हो जा रहा है 6 3 9 9 3 12। 3 दिन में काम हो जा रहा है 12।
3 दिन में काम हो जा रहा है 12 और काम करना है 60। अब इस 12 का पहाड़ा पढ़िए, या तो 60 कैंसिल हो जाए या उससे कम आए। तो देखिए 3 दिन में ये 12 काम हो रहा है, तो अगर जो 60 से इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आएगा 5। ये कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। तो दिन को भी कितना गुना कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 5। तो हम लोग का आंसर आएगा 15 दिन। 15 दिन ये आंसर हो गया। यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कम कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम भाग कर रहे हैं, इस 12 से भाग के 60 में, तो भाग गया 5 बार। तो हम लोग अपना 5 उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि जो 12 काम हो रहा है वो 3 दिन में 12 काम हो रहा है। तो जो भी दिनों की संख्या आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दिन में हो रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दिन में हो रहा है तो 2 से, तो 5 तिहाई 15 दिन आ जाएगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तरीका सही होना चाहिए, मल्टीप्लाई सही होना चाहिए। 140 हो गया। अब प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141। प्रश्न संख्या 141। क और ख अलग अलग काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यदि वे एक दिन बारी बारी से, अर्थात अल्टरनेटली, मतलब पहले दिन क जाएगा तो दूसरे दिन ख जाएगा, फिर तीसरे दिन क जाएगा, अगले दिन ख जाएगा, कार्य करे और क कार्य को आरंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क करेगा तो काम समाप्त होगा 9 दिन में, ख करता है तो कार्य समाप्त होता है 15 दिन में। 9 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 45 आ जाएगा। 9 से 45 में भाग दे देंगे तो क की क्षमता आ जाएगी, तो 5 बार में। 15 से भाग दे देंगे तो 3 बार, मतलब कि क की 1 दिन की काम करने की क्षमता 5 की है, ख की 1 दिन की काम करने की क्षमता 3 दिन। अब क कार्य शुरू करता है तो पहले दिन जाता है 5 काम कर पाता है, फिर ख अगले दिन जाता है तो 3 काम कर पाता है। मतलब कि हर 2 दिन पे काम हो जाता है 8। हर 2 दिन पे काम हो जाता है 8 और काम करवाना है 45। तो देखिए क्या करते हैं, इस 45 में 8 से भाग देंगे तो 8 5 40, 5 बार भाग जाएगी। भाग कितनी बार जाएगी? तो 5 बार भाग जाएगी, 5 बार, और काम पूरा हो जाएगा 40। ये 40 काम पूरा हो गया तो इधर भी इसका 5 गुना कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 दिन हो जाएगा। 10 दिन हुआ और 40 काम पूरा हो गया। फिर अगले दिन वही जाता है कि जो काम शुरू करता है, अगले दिन जाएगा क, फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे 1 दिन को जोड़ देंगे। अब 40 काम हो चुका है, कुल काम करना था 45। 40 काम हो चुका है, कुल काम करना था 45, तो शेष काम बचा है 5, और जो क है वो 1 दिन में 1 काम करता है, कैंसिल हो गया। तो हम लोग का आंसर जो है 10 और 1 11 दिन आ जाएगा। आंसर आएगा 11 दिन, क्योंकि कुल जो कार्य है वो 11 दिनों तक चल रहा है। 10 दिन तक तो ये लोग बारी बारी से करते गए, 40 कार्य पूरा हो गया, 8 5 40, 8 काम पूरा होता है 2 दिन में, तो इस कार्य का 5 गुना कर रहे हैं तो समय का भी 5 गुना हो जाएगा। तो 2 का 5 गुना 10। फिर जब 40 काम पूरा हो गया, 45 काम करना था, काम बचा शेष 5, और क 1 दिन में 5 काम करता है, गया क भी 1 दिन काम कर दिया, वो 5 काम भी समाप्त हो गया। तो दिनों की संख्या 10 और 1 11 दिन। 11 दिन में वो पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अब चलिए एक 142। अब प्रश्न नंबर 142 है। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मिले। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। कोई कार्य है, ए करेगा अकेले 20 दिन में, बी करेगा 15 और सी करेगा 12। इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, 15 से भाग देंगे भाग जाएगी 4 बार, अब 12 से भाग देंगे तो भाग जाएगी 5 बार। अब देखिए इसमें क्या कहा है प्रश्न में, 142 नंबर का प्रश्न हम लोग 142वां कर रहे हैं।
141 तक हम लोग कर चुके हैं। कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। एक दिन इसके साथ बी काम करेगा और अगले दिन सी काम करेगा। तो पहले दिन ए जाएगा और जाएगा बी जाएगा, ए जाएगा और जाएगा बी। अब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, तो ये लोग मिलके एक दिन में 7 काम। फिर अगले दिन एकांतर क्रम हो रहा है, बी नहीं जाएगा, अब जाएगा सी। अब सी जाएगा, अब ए एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 5 काम करता है, 5 3 8। मतलब कि 2 दिन में ये लोग काम कर देते हैं 8 और 7 15। 2 दिन में काम हो जाता है 15। अब 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 चौको 60। इसमें जब 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 60, मतलब कि कार्य समाप्त हो जाएगा। तो दिन में भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि इस 15 का 4 गुना किए, कार्य का 4 गुना किए तो दिन का भी 4 गुना होगा। तो आंसर हम लोग का आ जाएगा 8 दिन। तो 8 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। 142 के बाद अब प्रश्न नंबर आता है 143, 143। अब 143 नंबर का प्रश्न है कि ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20 दिन तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा कर सकेगा। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन। अब चलिए ए, बी तथा सी 20 30 60। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। इनका एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। 20 से भाग दे देंगे, 20 से भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 3 बार, 30 से भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 2 बार और 60 से भाग दे देंगे तो भाग जाएगी 1 बार। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि सर पीसीएस की मैथ पढ़ाइए। तो देखिए मैथ जो होती है वो चाहे लोअर की हो या पीसीएस की हो या आईएएस की हो या यूपी ट्रिपल एससी की हो या रेलवे की हो या एसएससी की हो, मैथ नहीं बदलती, मैथ वही होती है। और हम लोग जो आप लोग एसडी यादव की बुक सॉल्व करवा रहे हैं, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, बहुत ही अच्छी किताब है। अगर जो इस बुक को आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा में जाएंगे तो कोई भी प्रश्न आप लोगों से अछूता नहीं रहेगा। और हम एक एक टॉपिक का एक एक प्रश्न करवा रहे हैं, एक एक टॉपिक का एक एक प्रश्न करवाएंगे। तो चलिए अब करते हैं इस प्रश्न को। क्या बोल रहा है, 142 तक हो गया है, हम लोग सॉल्व करें 143, 143। अब ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, मतलब कि हर तीसरे दिन, जैसे ए काम शुरू करेगा, देखिए ऐसे ए काम शुरू करेगा, पहले दिन जाएगा तो 3 काम कर देगा, फिर बी काम शुरू करे फिर दूसरे दिन भी यही काम शुरू करेगा, फिर 3 काम कर देगा। प्रति तीसरे दिन, मतलब जब 2 दिन काम कर लेता तीसरा दिन आता है तो ए के साथ बी भी आ जाते हैं काम करने के लिए और सी भी आ जाता है। तो ये लोग मिल के सब लोग काम 3 2 5 1 6, यहाँ पे लिख देंगे 6। मतलब कि 3 दिन होता है, 3 दिन जब होता है तो काम हो जाता है 6 3 9 3 12। 3 दिन में 12 काम हो जाता है। काम पूरा करना है 60, तो इस 12 में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इस दिन में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 3 15 दिन आ जाएगा, 5 3 15 दिन आ जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 15 दिन आ जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलिए ये चैप्टर लगभग समाप्ति हो गया। 144 2 प्रश्न और बचे हैं इस चैप्टर के। इसके बाद हम लोग नल और टंकी पढ़ा जाएगा, पाइप और सिस्टर्न पढ़ा जाएगा। अगले टॉपिक, अगला जो हम लोग का टॉपिक रहेगा अब इसके बाद कई लड़के कह रहे हैं कि सर आर.एस. अग्रवाल की भी किताब शुरू कर दीजिए। तो हम प्रयास करेंगे कुछ दिनों में आप लोग की आर.एस. अग्रवाल की जो बुक होती है उसके हर टॉपिक का एक एक क्वेश्चन हम उसको भी सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। वो बहुत जल्दी आप लोग को बताया जाएगा। अब चलिए एक 144 किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में तथा बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ए करता है 16 दिन में, बी करता है
12 दिन में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 48, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ये इनकी क्षमता हो गई। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एकांतर दिनों पर, एकांतर का मतलब कि एक एक दिन का गैप देख के, पहले दिन ए जाएगा तो अगले दिन बी जाएगा, फिर उसके अगले दिन ए जाएगा, उसके अगले दिन बी जाएगा, मतलब कि दोनों लोग साथ नहीं काम करेंगे, अल्टरनेट काम करेंगे, एकांतर काम करेंगे। अगर जो ए काम करेगा तो बी नहीं करेगा, बी काम करेगा तो ए नहीं करेगा। अब देखिए ए जा रहा है पहले दिन और काम करके आ जा रहा है 3, अगले दिन बी जा रहा है काम करके आ जा रहा है 4। 2 दिन में देखिए पहले दिन ए गया, दूसरे दिन बी गया, जब 2 दिन हो रहा है तो काम यहाँ पे हो रहा है 7। 2 दिन हो रहा है तो काम हो रहा है 7 और काम करना है 48। तो हम लोग 7 का टेबल पढ़ेंगे, या तो 48 के बराबर हो जाए या इससे कम हो जाएगा। अब देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग 6 बार पढ़ेंगे। जब इसमें 6 बार का टेबल पढ़ेंगे तो ये 42, मतलब कि 42 कम हो गया, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 12 दिन हो गया। अब 12 दिन हो रहा है, अब 42 काम हो रहा है। अब फिर बारी आ गई इसकी, इस ए की, और 1 दिन में जाएगा 3 काम करके चलाएगा, मतलब कि प्लस करेंगे 1 दिन और, दिन हो जाएगा 13, दिन हो जाएगा 13, क्योंकि 12 दिन तक काम चल रहा तो काम पूरा समाप्त नहीं हो पा रहा, काम समाप्त हो रहा है 42 ही, काम समाप्त हो रहा है 42। फिर अगले दिन ए जाता है क्योंकि काम करना है 48, तो ये फिर 3 काम और कर देता है क्योंकि इसकी क्षमता एक दिन में 3 काम करने की है। तो 42 और 3 हो गया 45, 45 काम हो गया, और शेष जो कार्य है वो 3 बचेगा क्योंकि कुल कार्य है 48 और 13 दिनों में 45 कार्य समाप्त हो गया। अब बारी आएगी बी की, और एक दिन में ये 4 काम करता है, तो हमारा जो उत्तर होगा इसको हम कह सकते हैं कि 13 सही, 13 दिन हो गया और काम बचा है शेष 3, और बी एक दिन में काम करता है 4, तो 13 सही 3/4 दिन ये आंसर हो गया। क्योंकि दिनों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं, ऊपर लिखते हैं कार्य और नीचे लिखते हैं इनकी क्षमता, नीचे लिखते हैं क्षमता या इफिशियंसी लिखते हैं। तो अब देखिए 13 दिन तक काम हो गया, अब काम बचा है 3 और बी एक दिन में काम करता है 4, तो हम लोग का आंसर वही हो जाएगा 13 सही 3/4 दिन, 13 सही 3/4 दिन, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है 145। 145 ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी मिलके काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे 60 आएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, ए की क्षमता 3 की है, यहाँ पे 3 हो गया। अब ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, ए और बी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, ए 3 काम करेगा तो बी एक दिन में 2 काम करेगा। अब जैसे जैसे प्रश्न में दिया उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। कह रहा है ए अकेला, अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए ए करता तो काम 3 होता, ए एक दिन काम करेगा तो 3 होगा। अब बी भी उसके साथ काम करने जाता है लेकिन पूरा करता है, आधा दिन काम करता है, आधा दिन ही काम करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब आधा, इसकी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है लेकिन आधा ही काम करेगा तो 1 काम हो जाएगा। तो ए और बी मतलब कि ए है और बी इसके साथ काम करने जाता है लेकिन वो आधा दिन ही काम करता है। तो अब काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो दोनों लोग मिल के काम है एक दिन का 4, क्योंकि बी आधा दिन ही काम करता है, काम करना है 60, एक दिन में 4 काम लोग मिलकर काम करना है 60, तो 60 में 4 से भाग कर देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 15 दिन। 15 दिन कब आएगा कि जब ए पूरे दिन काम करेगा और बी आधे दिन काम करेगा, तो कार्य 15 दिन में समाप्त हो जाएगा।
दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ये जो टॉपिक है एचडी यादव के अंतर्गत कार्य और समय का, ये पूरा समाप्त हो चुका है। इसके बाद सेम इसका पार्ट 2 होता है, इससे एकदम मिलता जुलता हुआ टॉपिक पाइप और टंकी, पाइप एंड सिस्टर्न्स, इसको नल और टंकी भी कहते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।